कि जो हाल ही में एलजी इंतजामिया की तरफ से जो तबादले किए गए हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एहलकारों की, उससे नाराज वो नजर आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन एग्जैक्टली एजेंडा क्या है ये हम जानेंगे। श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में 11 बजे बैठक होने वाली है। एक बार फिर से सरोज का रुख करेंगे। सरोज, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा कि क्या एनसी के नेताओं की तरफ से या सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो बैठक का बुलाई गई, इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है और यह बताया गया है कि आखिर एजेंडा क्या होगा इस बैठक का, इस मीटिंग का? देखिए, एक्चुअली जो चीफ विप है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल, उनकी तरफ से कल सुबह एक चिट्ठी गई है सीएम उमर अब्दुल्ला को, जिसमें लिखा गया है तमाम एमएलए जो है वो आज डिप्टी सीएम की फेयरवे रेसिडेंस जो गुप्कार है वहां पर मिलेंगे। हालांकि उसमें ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि मीटिंग का पर्पस क्या रहेगा, लेकिन जो ये बात यहाँ पर कल फैली उसके बाद ही कई सारी प्रक्रियाएं सामने आई, जिसमें से सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि आप जानते हैं 1 अप्रैल को किस तरीके से लगभग 48 JKS ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रांसफर्स एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल गर्म हुआ और सुनने में ये आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये चीज जो है बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं आई और वो जानते हैं कि ये उनके हद इख्तियार में है, चीफ मिनिस्टर के ना कि एलजी के। तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो यूनियन मिनिस्ट्री है उनको मैसेज एक कन्वे हुआ है, एक कम्युनिके भेजा गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जब मैंडेट इस वक्त मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है और उनके हद इख्तियार में ट्रांसफर्स है, तो ऐसा क्यों है कि कोई और इंटरफेयर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और दिल्ली बन रही है यहाँ पर। तो उसके चलते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया है लेटर में। उसके बाद जब हमारी बातचीत कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए और लीडर्स पे हुई तो उन्होंने ये क्लियर नहीं कहा कि मीटिंग जो है वो इसलिए हो रही है क्योंकि तबादले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक रिचुअल रहता है, जब से हमारी हुकूमत बनी है ये इस बार हमारी तीसरी मीटिंग रहेगी जहां पे तमाम मेंबर्स जो हैं ये चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और इस वक्त असेंबली का सेशन भी चल रहा है और उसके चलते हुए ये मीटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और हमारा मेन फोकस जो है वो स्टेटहुड पे रहेगा। तो अभी तक मीटिंग के हवाले से ये सब बाहर आया है। तो स्टेटहुड पर आप बता रहे हैं कि फोकस रहेगा, ये एनसी अरकान और दिगर ने ये बात कही कि मीटिंग में हो सकता है इस पर बातचीत हो, उनकी तरफ से कहा गया। और अभी हम ये जान रहे हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं। 6 से ये शुरू हो रहा है, उनका सहरोजा दौरा होगा। उससे पहले क्या ये अगर माना जाए, जैसे कि एनसी के अरकान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो स्टेटहुड की बहाली को लेकर इस बैठक का एहतमाम कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे से पहले सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसके साथ जो अलायंस हैं वो सभी एकजुट हैं स्टेटहुड की बहाली पर? क्या ये माना जाए? देखिए, कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, जो इस वक्त कांग्रेस ने यहाँ पर टोटल जम्मू कश्मीर में 6 सीट्स निकाली थी, उस पर से भी अगर आप बात कर ले तो जो इनके मेन 2 चेहरे हैं कांग्रेस के तारिक हमीद और जी मीर, वो दोनों आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनकी इस वक्त दिल्ली में मीटिंग्स चल रही है पिछले 3 दिन से। लेकिन हाँ, इरफान हफीज जोन जो है जो क्रीरी बारामूला से जीते थे वो एक्सपेक्टेड है कि वो इस पार्ट में इसका हिस्सा रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के भी कल लीडर्स जो है वो भी यही बात कर रहे थे कि मीटिंग में शायद कहीं ना कहीं डिस्कशन होगा तो वो इसी मुद्दे पे होगा जो हाल ही में 1 अप्रैल को ही JKS ऑफिसर्स का तबादला हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि आज ये तमाम अलायंस पार्टी के साथ जब एनसी बैठक करेगी तो क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल निजाम को लेकर हमने देखा कि सदन के ऐवान के बाहर हो या ऐवान के अंदर हो, सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहते रहे। तो क्या ये माना जाए कि किसी तरीके की प्रोसेस की शुरुआत अब हो सकती है, इस मीटिंग में रणनीति बनाई जा सकती है, हिकमत अमली मुरतब की जा सकती है? सरोज, देखिए, कह सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि जिन पे हिकमत अमली हो, जिन पे आगे बात हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक हम लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ पे इस वक्त ग्राउंड में सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है, मेन फोकस जो इस मीटिंग का है वो यही है कि जो अभी ये 48 JKS अफसर्स का तबादला हुआ था और कहीं ना कहीं आप दुरुस्त भी फरमा रहे हैं कि साथ ही साथ अभी गृह मंत्री जो है उनका 3 दिन का दौरा भी है जम्मू कश्मीर का। तो शायद क्योंकि उसमें से एक दिन वो 7 तारीख को लगभग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिलेंगे या जिस दिन वो श्रीनगर पहुंचेंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शायद वो भी एक प्रॉपर खाका बनाना चाहते हैं अपने तमाम एमएलए और कांग्रेस की 3 एमएलए से मिलने के बाद, आज की मीटिंग के बाद।
और कई सारी ऐसी चीजें जो वो बाहर लाएंगे, उसमें फिर स्टेटहुड का मसला हो या इन तबादलों का मसला हो या बाकी मसले जो उन्होंने आगे अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किए थे। जी सना जी, तो अब देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली आखिर इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जेर बहस आएंगे, जिन पर तबादला ख्याल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 11 बजे ये बैठक है, लेकिन जो जराए के हवाले से खबर मिल पा रही वो ये कि JKAS एहलकारों की जो तबादले किए गए हैं, इसी वजह से हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। अब